हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। आज हम लोग दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है और NBHM 2025 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन मैंने ये लिया है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चंस को करने में जो भी कॉन्सेप्ट होगा आपको रिवाइज हो जाएगा, कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे, मे बी अपकमिंग एग्जाम में हेल्पफुल हो। तो स्टार्ट करते हैं। लेट एफ सी टू सी बी एन इंटायर फंक्शन, एक इंटायर फंक्शन गिवन है एफ एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ई यू एक्स वाई आई वी एक्स वाई, है ना। जनरल फॉर्म दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड इंटायर फंक्शन का। फर्दर लेट डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू दिस, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू दिस, ठीक है। एंड एफ जीरो का वैल्यू दिया हुआ है -1, इवेल्युएट एफ टू का वैल्यू निकालना है। तो इंटायर फंक्शन गिवन है, डेल यू बाई डेल एक्स गिवन है, डेल यू बाई डेल वाई गिवन है। उसके हेल्प से हम लोग यू और वी निकाल सकते हैं। उसके हेल्प से फिर चूँकि जीरो का पे वैल्यू दिया हुआ है तो एफ जेड एग्जैक्ट निकाल सकते हैं और एफ जेड पे टू का वैल्यू पुट करेंगे तो एफ टू निकल जाएगा। तो ये अप्रोच लगाते हैं इसको सॉल्व करने में। तो हम लोगों के पास जो डेल यू बाई डेल एक्स है वो क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इससे यू कैसे फाइंड आउट होगा, अगर इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो यू हो जाएगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। सो यू इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स क्यू बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, या फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करने पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा था तो यू क्या होना चाहिए यहाँ पे, वाई का फंक्शन हो सकता है या फिर कांस्टेंट होगा या तो वाई का फंक्शन होगा। उसी तरह अगर वी निकालना चाहें तो इसके हेल्प से वी निकालते हैं, क्योंकि ताकि एफ आ जाए दोनों के कम्बिनेशन से। तो डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू क्या होता है, चूँकि ये इंटायर फंक्शन है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा नेसेसरी कंडीशन। तो यहाँ पे डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, -2xy, माइनस माइनस कट गया। सो v का वैल्यू क्या आएगा, इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे 2xy, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, है ना। प्लस ये किसका फंक्शन बचेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आएगा, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वाई का फंक्शन बचेगा। तो मान लेते हैं इसको साई वाई मान लेते हैं। तो जनरल फॉर्म जो एफ जेड का आ गया, इसको यू और वी के हेल्प से लिख सकते हैं, यू प्लस आई वी के हेल्प से। तो एक्स क्यू बाई 3 प्लस यानी माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5y प्लस आई साई वाई। तो F2 निकालना है, FZ निकल के यहाँ से F2 निकालना है। तो F2 में x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, z का y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे फाई जीरो साई जीरो का वैल्यू पता नहीं है, उसके लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे गिवन कंडीशन। F0 पे वैल्यू क्या गिवन है, -1। तो F0 पे ये 0 0 0, ये क्या आ गया, फाई जीरो प्लस आई साई जीरो इज इक्वल टू -1। ये यूज़ कर लेंगे F2 में। तो F2 का वैल्यू में x2 पुट करना पड़ेगा, y0 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8/3 -0 प्लस 0 और -1, तो ये क्या आ गया 5/3। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी ट्रेडिशनल अप्रोच है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पहले भी आते हैं और ये आया हुआ है, ऐसे दिया हुआ रहता तो यू भी निकालना। आप मिलनी थॉमसन भी लगा सकते हैं, दूसरा अप्रोच भी लगा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाई ए रेशनल मैप इफ वी मीन ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ द फॉर्म, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है जो कि रेशनल फंक्शन है पी बाई क्यू के टर्म में, जहाँ पे पी सी जेड से बिलोंग कर रहा है, क्यू भी सी जेड से बिलोंग कर रहा है। सी जेड का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड पॉलिनोमियल, है ना, इन वेरिएबल जेड कॉम्प्लेक्स नंबर हैव नो जीरोज डिफाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स अदर देन जीरोज ऑफ क्यू, है ना, तभी डिफाइन हो पाएगा। कॉमन जीरोज नहीं होगा और क्यू का जीरोज नहीं होगा क्योंकि क्यू डिनोमिनेटर में है ना। लेट डी डिनोट द इंटरसेक्शन ऑफ टू फिक्स्ड डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग ओपन डिस्क इन सी। डी जो है क्या है, दो डिफरेंट फिक्स्ड ओपन डिस्क का इंटरसेक्शन वाला रीजन है। तो मान लिया दो, एक ऐसा है एक डिस्टिंक्ट ऐसा है, तो दोनों का जो ये आएगा इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आएगा, इंटरसेक्शन वाला जो डिस्क आएगा वो भी ओपन आएगा क्योंकि बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, ये वाला रीजन आएगा। तो बोला जा रहा है कि क्या ऐसा एग्जिस्ट करेगा रेशनल मैप जो इस डिस्क को, जो इंटरसेक्शन डिस्क आ रहा है ओपन डिस्क, उसको इस सेक्टर पे मैप करे, कॉन्फॉर्मली मैप करे। कॉन्फॉर्मली मैप मतलब एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए,
डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इस पे मैप करें, ठीक है, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू दिस, मतलब आर या थीटा एक पोलर फॉर्म में रीजन बनेगा जहाँ पे थीटा जो है -a से यानी 0 से पाई के बीच में कोई ए लें तो यानी -π/2 से π/2 होगा, तो ये रीजन ऐसे आ जाएगा, ये वाला रीजन है ना, ये वाला अंदर वाला बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सो क्या ये इससे इसमें कन्फॉर्मल मैप मिलेगा, रेशनल हो। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि सेकेंड स्टेटमेंट जो है, गिवन सम फिक्स्ड ओपन डिस्क सी देयर एग्जिस्ट सम रेशनल मैप पी बाई क्यू विद क्यू नॉन कांस्टेंट, है ना, एक ओपन डिस्क है फिक्स्ड, फी का सबसेट है, तो क्या ऐसा कोई रेशनल मैप मिलेगा जिसका डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है पॉलिनोमियल है वो नॉन कांस्टेंट होना चाहिए, दैट मैप डिस्क ऑन टू ए बॉन्डेड इमेज, है ना, तो ये पूछा जा रहा है और ये ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। सो मान लेते हैं बी वाला को पहले करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉड जेड लेस देन आर, ये ओपन फिक्स डिस्क है, आर का कुछ फिक्स वैल्यू है, आर का कुछ फिक्स वैल्यू के है समथिंग। सो ऐसा कोई रेशनल मैप मिलेगा जहाँ पे क्यू नॉन कांस्टेंट होना चाहिए, जिसका इमेज अंडर दिस डोमेन क्या आना चाहिए, बॉन्डेड आना चाहिए। तो अगर हम लोग 1 + z/z कोई मैपिंग लें, इट इज़ अ रेशनल मैप, है ना। सो इसका जो आपका फिक्स्ड ओपन डिस्क है, ओपन डिस्क का सेंटर ऑरिजिन हो ज़रूरी नहीं है, सो हम लोग कुछ और भी ले सकते हैं, समथिंग फिक्स्ड ओपन डिस्क है ना। तो अगर हम लोग ऐसे इसका इमेज निकालें लेस देन मॉडुलस ले लें तो ये क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हो इमेज तो इसको हम लोग D* लेना पड़ेगा ना, D* लेना पड़ेगा। सो ये होना ओपन डिस्क कर लेना पड़ेगा ऐसे, तो ये क्या होगा, z बिलोंग्स टू C मॉड जेड लेस देन आर, तो ये क्या हो जाएगा, लेस इक्वल 1 + मॉड जेड लेस देन मॉड जेड, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/मॉड जेड इक्वल, अब 1 + 1/r, है ना। अब r कोई फिक्स्ड नंबर है, सो ये वैल्यू कुछ फिक्स्ड नंबर आएगा, यानी जो इमेज जो रेशनल मैप लिए 1 + z/z, इसका इमेज क्या आ गया, फिक्स्ड आ गया, है ना, कुछ एम आ गया, दैट मीन्स इसका इमेज क्या आ गया, बॉन्डेड इमेज आ गया, ठीक है। सो अगर कोई ओपन डिस्क है इस टाइप का, या फिर दूसरा टाइप का ओपन डिस्क लेंगे, दैट उस कंडीशन में भी क्या आएगा, बॉन्डेड इमेज आ जाएगा। और नॉन कांस्टेंट यहाँ पे हमने लिया था, इसे इनक्वालिटी लगाया, मॉडुलस लगाया, जेड को जेड रहने दिया, यहाँ पे 1 + मॉड जेड ले लिया, तो ये आ गया, जेड आर कोई फिक्स्ड नंबर है, सो 1 + r कोई एक फिक्स्ड नंबर आएगा, है ना, 0 तो ले नहीं सकते हैं ताकि ये अनबॉन्डेड हो पाए, ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता, तो फिक्स्ड नंबर आएगा, 1 + समथिंग फिक्स्ड नंबर आएगा, सो इसका मतलब इमेज क्या आ रहा है, बॉन्डेड आ जाएगा, ठीक है। और ए केस में देखें तो अब बताना कि अगर ये डिस्क है, तो अगर हम लोग नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक मैप ले लें लीनियर टाइप का, तो इसका इमेज ओपन सेट को क्या करता है, ओपन सेट में मैप करता है, तो वी कैन कंस्ट्रक्ट इसका इमेज क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ये रीजन में सेक्टर में, सो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ये बोल रहा है देयर एग्जिस्ट सम, ये होगा ट्रू और नॉट, ये बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट नो रेशनल मैप, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ऐसा मिल जाएगा, ये क्या बोल रहा है, बॉन्डेड इमेज मिलेगा, सो बॉन्डेड इमेज मिल जाएगा, ऐसा रेशनल मैप एग्जिस्ट करना चाहिए, तो एग्जिस्ट तो कर जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब जनरल भी बना सकते हो, जनरल ऐसे हम लोग बना सकते हैं, हम लोग मॉड जेड लेस देन आर ले लें, या फिर ये u - a² + v - b का होल स्क्वायर लेस देन आर टाइप का अगर ओपन सेट लें, इसका इमेज निकालना पड़ेगा, फिर इसको कैसे करेंगे, हाँ, z - ab लेस देन आर, इसका इमेज देखना पड़ेगा कि कोई रेशनल मैप कांस्टेंट मैप कर रहा है कि नहीं। सो दिस इज़ एग्जाम्पल, तो एग्जिस्ट बोल रहा जाए तो एग्जिस्ट कर जाएगा, ओके, थैंक यू।